द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में अमेरिका का, यूएसए का एक बड़ा अहम किरदार माना जाता है, बड़ा अहम रोल माना जाता है। और इस बार भी वो साफ साफ दिख रहा है। जो बाइडेन सबसे पहले इजराइल होकर भी आ गए, लेकिन क्या कहीं कुछ खटास है इजराइल और यूएसए के बीच में? क्या इजराइल की पीठ में छुरा घोंप दिया है जो बाइडेन की प्रशासन ने, या कोई धोखा दिया है बड़ा सारा, या कुछ ऐसा हुआ है जिससे शायद कहीं ना कहीं इजराइल अपने आप को ठगोगा महसूस कर रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, न्यूज 18 ने एक बड़ा सारा शो किया है इसके ऊपर। उन्होंने उसमें कहा है, और भी बहुत सारे जो वॉर एनालिस्ट होते हैं दुनिया के, जो तमाम लोग जानकारी रखते हैं, वो भी इस तरह का कुछ कुछ सवालिया निशान के साथ पूछ रहा है। असल में मामला ऐसा हुआ है कि इजराइल और यूएस और कई देशों के नागरिक जो है वो हमास के अपने कब्जे के अंदर है। हमास ने उनको पकड़ा हुआ है, बंधक बनाया हुआ है। लेकिन दो जो यूएस के नागरिक थे, उनको, दो महिलाओं को हमास ने रिलीज कर दिया। लेकिन इजराइल के 200 से अधिक लोग अभी भी बंधक बने हुए हैं हमास के पास, और इजराइल में भी फिलिस्तीनी कई सारे हैं जो बंधक बने हुए हैं। लेकिन इसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि कोई सीक्रेट डील कर दी है, क्योंकि जो बाइडेन ने और उनके प्रशासन ने इजराइल को समझा बुझा के, इजराइल को बोल के, जो गाजा को ब्लॉक किया हुआ था, जो ब्लॉक था, एड ब्लॉक की हुई थी, वहां ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं पहुंच पा रही थी, ट्रक्स के ट्रक्स मिस्र में, इजिप्ट में खड़े हुए थे, उस रास्ते को खुलवाने का काम जो बाइडेन प्रशासन ने किया। और जैसे ही यूएस के नागरिक दोनों छूटे हैं, उसके बाद ही वो जो ह्यूमैनिटेरियन एड को जाना था वो अंदर पहुंचने लगी। भारत ने भी भेजा है, और इसमें सीक्रेट डील करके नेटवर्क 18 ने एक शो करा और ये कहा कि अमेरिका के 2 बंधक रिहा, राहत सामग्री गाजा पहुंची। अब ये देखिए, इन्होंने कहा कि 20 अक्टूबर को यूएस के दोनों जो बंधक थे नागरिक, दोनों महिलाओं को रिहा करा हमास ने, और 21 अक्टूबर को राहत सामग्री गाजा पहुंच गई। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल की तस्वीरें भी हैं कुछ उन यूएस की जो बंधक थी उनके निकलने की। वैसे ये तस्वीर आप और स्पष्ट रूप से इसमें देख सकते हैं। ब्लिंकन थैंक्स कतर फॉर असिस्टिंग इन रिलीज ऑफ अमेरिकन होस्टेजेस। ये दोनों महिलाओं की तस्वीरें हैं। और इसके बाद से ही कतर का भी रोल जो है वो बहुत खुलकर लोगों के सामने आने लगा कि कतर ने एक मीडिएटर की भूमिका निभाई है, एक आर्बिट्रेटर की भूमिका निभाई है इस पूरे खेल में। क्योंकि जहां हमास ने 2 यूएस के जो पकड़ा था होस्टेजेस को रिलीज किया है, और यूएस के जो लोग थे, जो दोनों महिलाएं थीं, जैसे ही वह स्वतंत्र बाहर आईं, उसके अगले दिन ही ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा के अंदर पहुंचना शुरू हुई, और दुनिया के सारे देश जो हैं मदद करने के लिए आगे आ गए, जिसमें मोदी सरकार ने भी एड भेजी है फिलिस्तीन को। हमास के इस पूरे के पूरे मामले के अंदर एक अहम किरदार कतर का बताया जाता है। वो इसलिए कि कुछ ही दिन पहले ब्लिंकन जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जिनको विदेश मंत्री के रूप में देखा जा सकता है भारत के टर्मिनोलॉजी के संदर्भ में, वो कतर पहुंचे थे। कतर के अमीर से उनकी मुलाकात हुई थी, मीटिंग हुई थी, और इस पूरे मामले के अंदर ये भी कहा गया कि हमास ने ये कहा है कि न्यूज़ 18 ने लिखा कि हमास की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने 2 अमेरिकी बंधकों को इसलिए रिहा किया है क्योंकि बाइडेन की तरफ से ये आश्वासन दिलाया गया कि राहत सामग्री से कुछ ट्रक गाजा के अंदर आएंगे और रफा क्रॉसिंग को खोल दिया जाएगा। इसके बाद तस्वीरें आना शुरू हुई वहाँ की, कतर में अमीर और ब्लिंकन की मुलाकात के साथ, और जिसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या अपने जो बंधक थे उनको अमेरिका ने छुड़ा लिया, क्योंकि साथ में बड़ी सारी एक एड भी यूएस ने फिलिस्तीन के लिए जारी करने का आश्वासन दिया। सीएनबीसी ने कहा था कि इजराइल हमास वॉर लाइव अपडेट्स, हमास रिलीजेस 2 अमेरिकन होस्टेजेस। हमास ने 2 बंधक अमेरिका के रिलीज करे हैं। बाइडेन ने कहा है कि गाजा की एड जो है वो 24 से 48 घंटों के अंदर पहुंचना शुरू हो जाएगी। साथ में क्विंट हिंदी ने लिखा था, फिलिस्तीन को $100 मिलियन की मदद करेगा यूएस, मिस्र से आती राहत को नहीं रोकेगा इजराइल। इसके बाद क्या इजराइल के साथ कोई बड़ा खेला हो गया है? क्या जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक जिस भूमिका में था वो अपने 2 बंधकों को छुड़ाने के लिए था? क्या इस बार ट्रम्प की तरह जो बाइडेन जो हैं वो उतना विचारधारा के साथ, क्योंकि नहीं समर्थन कर सकते हैं, तो कुछ और करने वाले हैं? इसमें उन्होंने लिखा, कतर का भी राज खुल गया। आज रात अमेरिका के बंधकों की रिहाई सभी पक्षों के साथ कई दिनों तक लगातार बातचीत के बाद हुई। विदेश मंत्रालय कतर ने यह बयान जारी किया कि आज रात अमेरिका के बंधकों की रिहाई हो रही है, सभी पक्षों के साथ कई दिनों तक बातचीत चली, जिसका ये परिणाम है।
कतर एक अहम भूमिका में तालिबान और यूएस के जो सुलह था उसने भी था। क्या कतर यहाँ भी यूएस और फिलिस्तीन के या हमास के बीच में एक मीडिएटर के रूप में काम कर रहा है? इससे बहुत सारे लोगों के जो है कान खड़े हुए हैं, बहुत से लोग पीछे भी हटे हैं, बहुत कुछ कहा भी गया है। ये तक कहा जाता है कि मोदी सरकार ने जो अपना स्टैंड पुराना ही रखा है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कतर का हाथ है। इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कहा गया है। कतर ने आगे भी कहा है मध्य विदेश मंत्रालय ने कि इजराइल और हमास के साथ कतर की बातचीत इस उम्मीद से जारी रहेगी कि वो सभी देशों के बंधकों को रिहा कर देंगे। इजराइल और हमास के साथ कतर की बातचीत का क्या मायने हैं? ये सारी एड की तस्वीरें हैं जो ट्रक्स के ट्रक्स भरे खड़े थे, जो अब गाज़ा में पहुंचना शुरू हुए। और इस सब के बाद कई सारे सवालों के जवाब नहीं मिलना, ये बहुत कुछ जो है बहुत सारी चीज़ों को ज़िंदा करता है और इस युद्ध को और पेचीदा बना देता है समझने के लिए। मैं आपसे यही कहूँगा कि ये सारी चीज़ों के समझने के बाद यही लगता है कि कहीं ना कहीं इजराइल के साथ इस बार कुछ बड़ा खेला होता जा रहा है। क्योंकि बंधकों की अगर बात करें तो इजराइल के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि उनके भतीजे के बेटे भी बंधक हैं हमास के पास। और ये चिंता और बढ़ाता है सारे की सारी चीज़ों के साथ, क्योंकि अगर इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू का खुद का भतीजा या भतीजे का बेटा वही बंधक है और ऐसे में अमेरिका के यूएस के 2 नेशनल को छोड़ दिया जाता है लेकिन इजराइल का किसी भी बंधक नहीं बाहर आ पाता है, तो ये सारे की सारी चीज़ें हैं जो बड़े गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं कि नेतन्याहू फंस चुके हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी कहना है इजराइल में कि प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं कि आप नेतन्याहू को हमास ले जाए और हमारे जो बच्चों को पकड़ा है उनको छोड़ दे। क्या ऐसी स्थिति के अंदर एक सुना है पोल भी हुआ है कि नेतन्याहू को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो इस पोजीशन में 20 से 25 सीटें नेतन्याहू की पार्टी की जो है वो कम होती हुई भी दिख रही हैं। इस वीडियो को आप आगे बढ़ाइएगा, लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स तक पहुंचाइएगा भी, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने साथियों से भी कहिएगा कि जागरूकता के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो हमारे वीडियोज़ ही कम से कम आगे बढ़ा दें अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि लोग जागरूक हो सके और गोदी मीडिया से बाहर आ सके। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।